बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात किसी लतीफ़े से कम नहीं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा KP के वज़ीर-ए-आला को फॉलो करती हैं। ये बात किसने कही है ये भी आपको बताऊंगा। जिस सूबे के पास अपने सरकारी मुलाजमीन को देने के लिए पैसे नहीं हैं, वो कहता है कि मैं PIA एयरलाइन खरीद कर सूबे में चलाऊंगा। ये भी अजीब बात है। और जो वज़ीर-ए-आला अपने सूबे की स्कूलों अस्पतालों की हालत बेहतर नहीं कर सका, वो जवाब दे रहा है। नवाज शरीफ साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम PIA को खरीदने जा रहे हैं। 2030 तक स्कूलों से जितने भी बच्चे बाहर हैं, उन तमाम बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने का टास्क दे दिया गया है। ये टास्क किसने दिया है ये भी आपको बताऊंगा। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि पंजाब हुकूमत की तर्जमान वज़ीर इत्तलात नशरियात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा का ये कहना है कि जब ये बात मुझ तक पहुंची कि KPK वालों का ये दावा है, उनका ये ख्याल है, उनकी ये खुशफहमी है कि मोहतरमा वज़ीर-ए-आला पंजाब KP के वज़ीर-ए-आला को फॉलो करती हैं, तो उनका ये कहना था कि ये बात सुनकर मुझे हंसी आई और मुझे लगा कि जैसा PTI वालों ने ये एक बहुत बड़ा लतीफ़ा जो है वो आज छोड़ दिया है, तो मुझे समझ नहीं आई कि PTI वालों ने, जहाँ पर खैर लतीफ़े छोड़ना, लतीफ़े कहना ये तो PTI वालों की आदत है और मुख्तलिफ़ किस्म के शगुफ़े छोड़ना ये भी PTI की पहचान है। तो उनका ये कहना था कि मैं PTI वालों से ये पूछना चाहती हूँ कि जो सूबा अपने सूबे के सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने से कासर है, जो सूबा अपने सूबे के सरकारी अस्पतालों, सरकारी स्कूलों, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटियों की हालत ज़ार को बेहतर करने से कासर है, वो सूबा कैसे PIA को ख़रीदने की बात कर सकता है। और उसी सूबे का वज़ीर-ए-आला कैसे ये दावा कर रहा है कि जी वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो उनको फॉलो करती हैं। तो अज़मा बुखारी साहिबा का कहना था कि भाई होश के नाखून लो, आँखें खोलो और खुली आँखों से पंजाब में होने वाली तरक्की को देखो, पंजाब के तरक्याती मंसूबों को देखो। और मैं आपको अभी से ये बात बताने जा रही हूँ कि 2025 में पंजाब की वज़ीर-ए-आला मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा 630 अरब रुपए का सरप्लस बजट असम्बली में पेश करने जा रही हैं। तो क्या इसका आपके पास कोई जवाब है? तो यकीनन KP वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा और इनकी बोलती बंद हो जाएगी। बड़ी बड़ी बातें करना, दावे करना, नारे लगाना और इधर उधर की छोड़ना ये PTI वालों का काम है। अगर इन्होंने सूबा पंजाब का मुकाबला करना है, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का मुकाबला करना है, तो इनको हकीकी मानों में हमारी वज़ीर-ए-आला की तरह दिन रात काम करना पड़ेगा, जो हर वक्त अपने सूबे की बेहतरी की लिए सोचती हैं, जो छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी नहीं करती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सरकारी इजलास मुनक्किद करके हर वक्त उनकी यही कोशिश होती है कि मैंने अपने सूबे की आवाम को रिलीफ कैसे देना है। तो दूसरी जानब KP का ये हाल है कि खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई आफत आ जाए तो इनकी जो रेस्क्यू की जो गाड़ियाँ थी उनमें डीजल डलवाने के इस सूबे के पास पैसे नहीं थे। तो दूसरी जानब यही जो है साहब दावे कर रहे हैं कि वो PIA को ख़रीदेंगे। तो मैं इनसे कहूँगी कि आप होश के नाखून लें, ख़यालाती तसव्वुराती दुनिया से बाहर निकलें और जो आप अपने कैदी नंबर 804 के पीछे लगे हुए हैं या अपने सूबे के वसाइल को, सूबे के पैसे को उसके लिए ख़र्च करने पर तुले हुए हैं, उससे बाज आ जाए। सूबे का पैसा आपका नहीं है, वो आवाम का पैसा है और आपके पास वो अमानत है और उस अमानत को दयानतदारी से खर्च करने की ज़िम्मेदारी आपकी बनती है। तो नाज़रीन, पंजाब के जो वज़ीर तलीम हैं राना सिकंदर हयात साहब, उन्होंने कहा है कि मैंने ये टास्क दिया है अपने महकमे के अफसरान को कि 2030 तक हमने पंजाब का कोई भी बेतलीम बच्चा या वो बच्चा जो कि स्कूल में तलीम हासिल नहीं कर रहा उसको स्कूल से बाहर नहीं रहने देना। हमने 2030 तक ये जो रेशो है इसको ज़ीरो करनी है और 2030 में हमने ये लोगों को खुशखबरी देनी है कि पंजाब का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है
कि जो स्कूल में नहीं जा रहा, जो सरकारी मियारी तालीम को हासिल नहीं कर रहा है, उनका ये भी कहना था कि मैंने ये टास्क अपने महकमे को दे दिया है और इस टास्क की मैं दिन रात निगरानी करूँगा और ये रिपोर्ट अपनी सूबे की वज़ीर आला, अपनी कायद वज़ीर आला पंजाब को भी पेश करूँगा और जब हम अपनी हुकूमत की आइनी मुद्दत को पूरी करके जाएंगे तो कौम को ये खुशखबरी सुनाएंगे कि सूबा पंजाब वह सूबा है कि जिसका कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।